जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कर्क राशि के फरवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप फरवरी महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि इत्यादि फ्री में जान सकते हैं। अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। उनसे अपनी लग्न राशि के साथ साथ अपने प्रश्न का उत्तर और समाधान इत्यादि भी बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की, तो सूर्य 13 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके 8वें भाव में गोचर करने लगेंगे। सूर्य ग्रह के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने गए हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल 5 फरवरी तक आपके 6ठे भाव में, इसके बाद आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। यानी कि 5 फरवरी तक मंगल अनुकूल, तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह 1 फरवरी से 20 फरवरी तक आपके 6ठे भाव में, वहीं बाद में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अर्थात 20 फरवरी तक बुध ग्रह अनुकूल, तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति इस महीने भी आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं, जिसमें से 3 फरवरी तक बृहस्पति केतु के नक्षत्र के प्रभाव में, जबकि बाद में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। यानी कि बृहस्पति इस महीने तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में, तो वहीं 12 फरवरी के बाद के बाकी के समय में आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। अर्थात इस महीने शुक्र से सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। शनि ग्रह इस महीने आपके 8वें भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने शनि अपने उपनक्षत्र के साथ साथ बुध केतु और शुक्र के उपनक्षत्र के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। यानी कि सामान्य तौर पर शनि आपका सहयोग करने में असमर्थ रह सकते हैं। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके भाग्य भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। फलस्वरूप राहु आपके लिए कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे, जबकि केतु ग्रह आपके 3रे भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में केतु आपको काफ़ी हद तक अपना सपोर्ट देना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात कर्क लग्न या कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कर्क राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति में ही आपको अनुकूल परिणाम दे पाएगा और सावधान रहने की स्थिति में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। आपका करियर लॉर्ड मंगल महीने की शुरुआत से लेकर 5 फरवरी तक आपके 6ठे भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अनुकूलता देने का काम करेगा। वहीं 5 फरवरी के बाद करियर लॉर्ड मंगल सप्तम भाव में चला जाएगा। यहाँ पर मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि मंगल उच्च अवस्था में रहेगा, तो ऐसे में मंगल सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। हालांकि व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को साझेदार के साथ अथवा जब भी कोई नई डील करें उस अवस्था में संयमित रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, यही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सामान्य तौर पर परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात भले ही कार्य व्यापार अच्छा रहे, लेकिन उससे मिलने वाले परिणाम कुछ विलंब से मिल सकते हैं। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने क्रमशः 6ठे और 7वें भाव में रहने वाला है, जो लाभ करवाने में कुछ हद तक पीछे रह सकता है। वहीं बचत के स्थान का स्वामी सूर्य भी इस महीने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इन तमाम कारणों से इस महीने आर्थिक ग्राफ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आवश्यकता के अनुसार धन की आपूर्ति करवाती रहेगी, लेकिन किसी बड़ी आर्थिक उपलब्धि के लिए यह समय अधिक अनुकूल नहीं कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में फरवरी का महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है, अतः स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। मौसम जनित परेशानियां बीच बीच में अपना प्रभाव दिखा सकती हैं, अर्थात
बदलते मौसम का प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है। इस महीने आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य आपके सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करने वाला है। ये दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में पीछे रह सकती हैं। इसी तरह मंगल का गोचर भी 5 फरवरी के बाद स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं रहेगा। ऐसे में सिर दर्द, बुखार अथवा चोट लगने जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अर्थात फरवरी के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, सचेत रहना है, इसकी आवश्यकता रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, शिक्षा के मामले में फरवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अतः माता पिता अथवा जन्मभूमि के आसपास रहकर शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। पंचम भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में है। यह कमजोर स्थिति है लेकिन उच्च अवस्था में है, इसे अनुकूल माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहने चाहिए। बुध ग्रह का गोचर भी इस महीने एवरेज है। इन सभी स्थितियों के अनुसार देखें तो इस महीने खूब कड़ी मेहनत करने के बाद ही शिक्षा के मामले में संतोषप्रद परिणाम पाए जा सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, लव लाइफ की बात करें तो इस महीने आपको इस मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। भले ही पंचम भाव का स्वामी उच्च का है, लेकिन सप्तम भाव में होने के कारण वह आपके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव दे सकता है। फलस्वरूप आपसी आर्गुमेंट जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अतः शांत चित्त होकर प्यार जताना ही उचित रहेगा। साथ ही साथ सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। विवाह से संबंधित मामलों में कुछ हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकेगी, लेकिन वैवाहिक मामलों में काफ़ी सावधानी से काम लेने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप न लेने पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ एक दूसरे की भावनाओं और स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी समझदारी का काम माना जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल स्थिति किसी बड़ी समस्या को आने से रोकेगी। ऐसे में छोटे मोटे विवादों को टाल करके आप पारिवारिक सामंजस्य बनाने में सफल रह सकते हैं। गृहस्थ मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी इस महीने छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। सुविधाप्रद वस्तुओं को खरीदने में इस महीने आप थोड़े से पीछे रह सकते हैं, अथवा पुरानी चीज़ों के बदलाव में अभी और वक्त और समय लग सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि फरवरी के महीने में कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में सुगंधित खीर चढ़ाएं, रविवार के दिन नमक न खाएं और काली गाय की सेवा करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय आपके लिए शुभ रहेंगे, हितकारी रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं फरवरी महीने के इस राशि फल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.